अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला तदाद दुरूद व सलाम मेरे और आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज दोस्तों, हमने ये जो आपको ट्यूटोरियल सीरीज शुरू की हुई है कि जिसमें हम आपको गाइड कर रही है कि आपने किस सियाती मुकाम पे ईद के मौके पर जाएं या वैसे जाएं, तो आपको कौन कौन से रास्ते जिनसे अवेलेबल हैं वहाँ उनसे जाना चाहिए और रास्ते में क्या मुश्किलात आ सकती हैं, रास्ते कैसे हैं और किन किन मकामात पर आपको रश मिल सकता है और कहाँ आपको रश नहीं मिल सकता, वहाँ पर इजीली आप जा सकते हैं। तो ये हमारी सीरीज़ है, तारफी प्रोग्राम इसका पहले हो चुका है और आज इसकी पहली किस्त है जिसमें हम आपको बताएंगे मरी और गलियात के बारे में, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप मरी और गलियात में जाते हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद के नज़दीक 3 से आते हैं, मरी से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, तो आपको कौन कौन सी स्पेसेस अवेलेबल होगी जहाँ पर आप जा सकते हैं और किस हद तक हम इस वीडियो में आता कर पाते हैं। ये तो आज पहले मैंने इस तरह की वीडियो बनाई नहीं है, देखते हैं कहाँ तक मैं आपके साथ बातचीत कर सकता हूँ और हो सकता है कि इसकी फिर एक किस्त और करनी पड़े, लेकिन फिलहाल तक जो जितना भी है मैं इसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ज़्यादा देरी लगाते चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन का दबाकर नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब और आपको बताते हैं कि अगर आप रावलपिंडी से यानी कि पाकिस्तान में किसी भी जगह से आती हैं तो मरी और गलियात में जाने के लिए सबसे जो अहम पॉइंट है वो है फैज़ाबाद का। फैज़ाबाद का पॉइंट, अगर आप जीटी रोड से आते हैं और मोटरवे से आते हैं और इस रास्ते से जाना चाहते हैं तो फिर फैज़ाबाद आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बाहर के इलाके से आते हैं, पीटी इस्लामाबाद के लोग या मुलिका, अटक, जेलम, यहाँ के जितने भी लोग हैं, फिर चकवाल के लोग हैं, वो फैज़ाबाद आएंगे और फैज़ाबाद से फिर आगे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आते हैं हज़ारा मोटरवे से, यानी कि मोटरवे से आ रही हैं, लाहौर से आ रहे हैं, कराची से आ रहे हैं, तो हज़ारा मोटरवे पे आएंगे। हज़ारा मोटरवे से आते हुए वाया आप एबटाबाद से आते हुए फिर आप एबटाबाद और यूबिया यानी कि नथिया गली वाली रोड, और नथिया गली वाली रोड से आप आते हुए फिर यहाँ पर मरी और मरी से इन इलाकों के दरमियान आप घूम फिर सकते हैं और आ सकते हैं। एक और नया रास्ता भी बन रहा है जिसे टूरिज्म हाईवे कहते हैं। वो ये है कि वो मरी एक्सप्रेस वे से पतरियाटा और वहाँ से कोटी सतियों से होते हुए आप जीटी रोड से, कलर सहिता से, कोटा से, कहीं से भी 3-4 पॉइंट ऐसे हैं वहाँ से अटैच होंगे। उस रोड के बारे में अभी मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन रास्ता मौजूद है, कारपोरेटेड रोड बन रही है, कहीं से थोड़ी बहुत ही खराब हो गई लेकिन मैक्सिमम रोड बन गई। 1-2 वीडियो मैंने देखी हैं, तो आप वहाँ से भी, उन रास्तों से भी आप आ सकते हैं मरी जाने के लिए। लेकिन जो बेसिक रास्ता है उसकी अगर हम बात करें तो आप जीटी रोड से आते हैं और वहाँ से इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे आके फैज़ाबाद जब पहुँचते हैं तो फैज़ाबाद से फिर आपने मरी रोड यानी कि श्रीनगर जो रोड है उसका रास्ता इख्तियार करना है और यहाँ से चौक से टर्न करते हुए फिर आप आते हैं तो पहला जो आपका स्टॉप आता है वो बाराकऊ से। बाराकऊ में ओवरहेड ब्रिज पर है, थोड़ा सा रश का सामना करना पड़ सकता है, अपने जहन में आधा पौना घंटा आप रखेंगे। ये फैज़ाबाद से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर के फासले पर बाराकऊ आता है। उसके बाद 17 किलोमीटर पे 17 मील है, और 17 मील इसीलिए कहा जाता है कि 17 किलोमीटर है, ये पिंडी फैज़ाबाद से है। और 17 मील पे यहाँ पर आपके पास फिर 2 रास्ते आ जाते हैं। एक रास्ता जो है आपका वो एक्सप्रेस वे है, ठीक है जी, और इसके रास्ते आप जा सकते हैं, और दूसरा रास्ता है पुराना जिसे आप जीटी रोड कह सकते हैं, पुरानी जो सी है, ठीक है जी, पुरानी रोड मरी की, मरी रोड, ये वो रास्ता है, इधर से आप जाते हैं। यहाँ पर फिर ये सनी बैंक आ जाता है, सनी बैंक से आप जाते हुए इस साइड से और फिर ऊपर आप मार रोड की जानिब जाते हैं। ये मरी की आपकी मार रोड आ जाती है। ये मरी में मार रोड का जो इलाका है ये इंतहाई रश वाला इलाका होता है ईद के 2 से 3 दिनों के लिए, ठीक है ना जी। ये सबसे ज्यादा रश आपको यहाँ पर मिलता है। अब अगर आप आते हैं अपने फैमिली के साथ आना है तो आप यहाँ पर एक्सप्रेस वे से आप पतरियाटा वाली साइड पे चले जाएं। यहाँ पर चेयर लिफ्ट भी मौजूद है और यहाँ पर हल्का फुल्का रश होता है लेकिन इतना नहीं है, और केबल कार भी है, ठीक है जी, केबल कार भी। इसका एक ही टिकट होता है और इस एक टिकट पे आप इसके मजे आप ले सकते हैं। ये केबल कार पहला स्टॉप आता है, चेयर लिफ्ट पे आते हैं और दूसरा केबल। ये मेरा ख्याल है इस वक्त 1200 है, ये इतना ही रेट बढ़ते रहते हैं, लेकिन 1200 के टिकट में आप दोनों मजे यहाँ पे ले सकते हैं, आप इस इलाके में जा सकते हैं। अगर आपने वहां नहीं जाना, ठीक है, ये सीधी रास्ता तो आगे मुजफ्फराबाद चला जाता है, लेकिन अगर आप एक्सप्रेस वे से आते हैं तो इस रास्ते से आप आकर तो यहाँ से मरी मार रोड पे, लेकिन यहाँ से आते हुए
तो सबसे बेस्ट इलाका होगा जहाँ पर रश नहीं मिलेगा, उसमें मैं पॉइंट मेंशन करता हूँ। एक है यहाँ पर रत्ती गली, बाड़ियाँ और मरी के दरमियान से यहाँ पर ये रास्ता जाता है और ये बड़ा ही खूबसूरत वे है, और ये आगे जाकर फिर इसी मरी को अटैच कर जाता है यहाँ पर पीसी बुरबन के पास। अब मोड़ा शरीफ है, मोड़ा शरीफ के पास ये रोड निकल जाती है, लेकिन आप उधर से भी आ सकते हैं, लेकिन ये मेन रास्ता है। यहाँ से तकरीबन ये 5 किलोमीटर है सनी बैंक से रत्ती गली, गुलडन्ना से ये रत्ती गली आती है बाड़ियाँ के दरमियान, और यहाँ से नीचे जा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है आपके पास, पिकनिक पॉइंट है, यहाँ पर ग्राउंड भी है, आप फैमिली के साथ बैठ के खाना वगैरह भी खा सकते हैं, पूरा दिन एंजॉय भी कर सकते हैं, बड़ा सैनी किस्म का व्यू है। और अगर कोई दोस्त रहना चाहते हैं तो यहाँ पर अलसमद अपार्टमेंट भी मौजूद है, और वहाँ पर आप क़याम भी कर सकते हैं। उसका अब वीडियो भी हमारी मौजूद है, मेरा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, व्हाट्सएप मैसेज करें तो हम आपको यहाँ पर रहायश का भी अरेंजमेंट करा के दे सकते हैं। अब बात आ जाती है कि नहीं जी हमने आगे जाना है, आगे जाए तो बाड़ियाँ से आगे छंगला गली भी अच्छा पॉइंट है, सबसे टॉप है, और यहाँ पर अप्रैल के महीने में भी आपको हल्की ज़ालाबारी जिसे कहते हैं या गीली बारी कहते हैं, वह भी मिल सकती है। मौसम अप्रैल के महीने में बताया जा रहा है कि बारिशें बहुत ज़्यादा है, तो समथिंग चांस यहाँ पर आपको अच्छा मौसम ईद के मौके पर मिल सकता है, क्योंकि ईद 23, 24, 25 जून सी है वो अप्रैल पे आ रही है। अगर इससे भी ज़्यादा आप खूबसूरत जगह जाना चाहते हैं तो अयूबिया मोड़ से आप चले जाएं अयूबिया, और अयूबिया से जाते हुए आप जाएं खानसपुर। आप यकीन करेंगे यहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं, बड़ी पुरसकून जगह होगी, और अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो हार्डली यहाँ से आप आते हैं यहाँ पे अयूबिया मोड़, यहाँ से 5-7 किलोमीटर है टोटल खानसपुर, और 7 किलोमीटर के फासले पर, यानी कि आप नथिया गली अगर आप जाएं तो ज़्यादा वक्त आपको दरकार है, ठीक है जी। लेकिन आप अगर इसमें चले जाते हैं खानसपुर में तो कम वक्त दरकार है आपको। खानसपुर आप जा सकते हैं, यहाँ पर होटल भी मौजूद है, किनारी होटल वो यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा काफ़ी सारे होटल हैं, अगर आप कहेंगे तो यहाँ भी आपकी रहायश का बंदोबस्त किया जा सकता है। और यहाँ पर आप 1 डे ट्रैक के लिए यहाँ से निकलेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे तो आप 2 से ढाई घंटे में खानसपुर आराम से पहुँच सकते हैं। और सुबह अगर आप निकलते हैं 8 बजे तो 10-11 बजे आप यहाँ पहुँच जाते हैं, सारा दिन एंजॉय करें। ये पूरी जो बेल्ट है, यहाँ से आगे नीचे गाँव है, साइडों पर जगह है, खानसपुर इटसेल्फ बड़ी खूबसूरत जगह है, गेस्ट हाउस है, वहाँ पर पुरानी अंग्रेज के ज़माने की बिल्डिंग है, मेरी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ आप जा सकते हैं। रश नहीं मिलेगा, लोग ये शिकायत नहीं करेंगे कि हम गए हैं वहाँ पर खप थी, रोला था, फैमिली के साथ गए हैं, ज़लील ख्वार हुए, ऐसी बात कोई नहीं है। वैसे यूबिया में भी आपको होटल वगैरह मिल सकते हैं, तंजीम होटल है बड़ा अच्छा, वो उनके साथ भी आप रहायश का बंदोबस्त आपका किया जा सकता है, आप रह सकते हैं। यानी कि अगर 3-4 दिन भी गुजारने हैं तो ईद के 3-4 दिन गुजारने का भी एहतमाम यहाँ मौजूद है। आगे आ जाते हैं कि यहाँ से पाइपलाइन ट्रैक पे भी आप जा सकते हैं, और ये 3 किलोमीटर का ट्रैक है, इसकी वीडियो मौजूद है। बहुत सारे पॉइंट हैं यहाँ पर जो कि एक्सप्लोर करने वाले हैं, उस तरह मैं अब बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इनकी अलग अलग से वीडियोस भी मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं। यहाँ पर आगे हैं जी, यूबिया में चेयर लिफ्ट नहीं काम कर रही है, चेयर लिफ्ट बंद है, इसके धोखे में ना जाएं, चेयर लिफ्ट नहीं है, यूबिया में नहीं है। हाँ, मरी में बात करें, मरी में पिंडी पॉइंट पर यहाँ पर इधर भी चेयर लिफ्ट है, और इस पे भी आप जा सकते हैं। और उसके लिए पुराने जीटी रोड से अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर भी चेयर लिफ्ट के लिए आप गाड़ी पार्क करें और सीधा आपको पिंडी पॉइंट ले जाएगा। मरी घूम फिर के शाम को आप वापस भी आ सकते हैं। ये शॉर्टेस्ट रास्ता भी एक है कि आप चेयर लिफ्ट से ऊपर जाएं, मरी घूमे फिरे पिंडी पॉइंट से मार रोड घूम फिर के आप वापस आ जाएं, गाड़ी आपकी यहीं पे पार्क रहेगी। अच्छा, अब हम चले गए थे जी नथिया गली। नथिया गली में भी इसी तरह सेटअप है कि नथिया गली में ऊपर आप जाते हैं लालाजार पार्क, और फिर रास्ते में आता है डूंगा गली। नथिया गली जल्दी चलेंगे, डूंगा गली में आपके पास पाइपलाइन ट्रैक, वही यूबिया से आप वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पर भी बड़े प्यारे मुकाम है, आप रास्ते में घूम फिर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा जवानों वाला काम है, बूढ़े बंदे नहीं जा सकते हैं, ये याद रखें कि जो जवान है फिर वो ऊपर मुशपुरी टॉप पे जाना चाहिए। तो डूंगा गली से ऊपर जाते हैं, मुशपुरी टॉप है, 3.5-4 किलोमीटर की यहाँ से वाक है, ऊपर जाएंगे और टॉप पे बड़ा ही खूबसूरत व्यू है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। उसका दूसरा रास्ता आप नथिया गली से भी आप जा सकते हैं, और वहाँ से लालाजार पार्क से भी ऊपर आप मुशपुरी टॉप जाया जा सकता है। उसके बाद आप नथिया गली चले जाते हैं। नथिया गली में पार्क भी मौजूद है, बच्चों के लिए एक्टिविटी भी मौजूद है। नथिया गली में अगर हम बात करें तो ये जब आप नथिया गली में बाजार जाते हैं तो इससे पहले ये ऊपर रास्ता जाता है टॉप पे, नथिया गली टॉप पे,
इसी तरह ये नथिया गली बाजार आ जाता है और यही टॉप का जो रास्ता है फिर ऊपर आगे आके नीचे उसी रोड के ऊपर नीचे उतर जाता है। तो यहाँ पर आपको पार्क भी मिलेगा, यहाँ पर गवर्नर हाउस के पास आके पीछे बड़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ पर आप सारा दिन एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको वीआईपी किस्म के गेस्ट हाउसेज मिलेंगे और यहाँ पर जो होटलों का किराया है वो तकरीबन ईद के दिनों में 8,000 से लेकर तो 15,000 तक मिलेगा आपको, इससे कम रिहायश यहाँ पर नहीं मिलती है, ध्यान में रखें। नीचे बाजार में चले जाए, यहाँ भी 6,000 8,000 इसके राउंड अबाउट आपको मिलेगी और इस पूरी बेल्ट के दौरान यहाँ पर आपको काफी सारे होटल मिलते हैं राउंड पे साइडों पे, तो फिर वो 4,000 5,000 की रेंज में यहाँ पर होटल आपको अवेलेबल होते हैं। होटलिंग सस्ती अगर आपको मिलेगी तो फिर ये खानसपुर है, यहाँ पर सस्ती मिल सकती है, यूबिया में सस्ती मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर इस पूरे एरिया में आपको होटल रेट ज़्यादा मिलेगा। मरी की बात करें तो मरी में काफ़ी ज़्यादा होटलिंग है, तकरीबन 100 के हिसाब से होटल है और अगर रश बढ़ गया तो वो उनके जो रेट हैं वो आसमानों पे चढ़ जाते हैं। वैसे नॉर्मल जो रेट है वो 3,3500 से लेकर 10 से 15,000 पीसी लेवल का भी यहाँ पर होटल मौजूद है। अब एक नया ब्रांड सराय लॉन्च हो रहा है, अगर वो भी ईद पे लॉन्च हो जाता है तो वो भी एक ब्रांड है, उसमें भी 20,000 से कम मेरा ख्याल है कमरा नहीं होगा। तो ये सारा सीन था जी। वीडियो लंबी होगी बताने की नहीं, दो चीज़ें रह गई हैं जो बड़ी ज़रूरी बताने वाली हैं कि आप ईद के ऊपर जब सफ़र करने के लिए जाते हैं, देखें हर बंदे ने ईद मना रही होती है, ज़रूरी नहीं होती कि सारी शॉप्स आपको खुले मिले। पहले ही बंदोबस्त करके रख लें अपनी मेडिसिन का, बच्चों के दूध का, और ठंड होगी गर्म कपड़े वगैरह लाजमी बच्चों के लिए रखें, बड़ों के लिए रखें ना रखें। यहाँ पर मौसम किसी वक्त भी अंगड़ाई ले लेता है, बारिश होगी ज़्यादाबारी होगी तो टेम्परेचर धड़ाम से नीचे गिर देता है और ठंड एकदम से ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए आप बच्चों की जो चीज़ें हैं वो लाजमी अपने साथ पूरी रखें और उसमें आप अपने पास कापी पेंसिल रखें और साथ चीज़ें जो हैं वो लिखती रहें कि क्या कुछ चीज़ें आपने साथ रखनी है। गर्म कपड़े अपने लिए भी रखने हैं, बड़ों के लिए भी रखने हैं, छोटों के लिए भी रखने हैं, एटलीस्ट चादर वगैरह लाजमी रखें, सॉक्स लाजमी रखें। उसके अलावा आपके पास बूट होने चाहिए, स्पेशली जॉगर। देखें आप अगर सियाहत के लिए जा रहे हैं तो फैशन कम से कम करें और इजी चीज़ यानी कि आपके लिए जो आसानी पैदा करने वाली चीज़ें हैं वो अपने साथ लाजमी ज़्यादा रखा करें। और क्योंकि वहाँ पर चलना होता है तो जॉगर बेहतरीन है, ऐसे बूट पहने जिसमें आपका पाँव कंफर्टेबल हो, चढ़ाइयाँ हैं उतराइयाँ हैं तो आपके लिए वो बड़ा ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपके लिए जो सबसे बड़ी अहम जरूरी बात है वो ये है कि खाने पीने की चीज़ें, ड्राई फ्रूट वगैरह लाजमी साथ रखें, बिस्किट्स साथ लाजमी रखें। इसके अलावा आपके पास अगर आप खुद खाना बनाना करते हैं तो सिलेंडर उसकी एहतियात लाजमी करें, पूरी तरह लॉक हो, बंद हो। उसको बंद करने के बाद माचिस जला के चेक करें गैस लीक तो नहीं हो रही है और उसके बाद फिर उसको गाड़ी में आप रखें। सिलेंडरी आपके पास अगर होती है, बाकी आपके लवाजमात जिसमें आपके पास फ्राई पैन हो जाता है, जिसमें दिचका हो जाता है, चाय बनानी है तो आपके पास दूध के डब्बे होने चाहिए, चीनी पत्ती होनी चाहिए। यानी कि इस चीज़ पे ना रहे कि वहाँ से जाके चीज़ें मिल जाएंगी, अपने साथ चीज़ें रखें। उसमें लोगों का गिला भी होता है कि वहाँ पर वो रेट ज़्यादा लेते हैं, तो अपने साथ चीज़ें रख लें। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो ये लवाजमात आपने रखें। लोकल जो आते हैं अपने साथ पक्की पकाई चीज़ भी ले आ सकते हैं, बिरयानी पुलाव वगैरह पका के, ईद का दिन है तो कुछ भी साथ पका के साथ ले आए, वहाँ बैठ के आप खा सकते हैं। साथ जो चीज़ लाजमी रखने वाली है वो है कि अपने पास डस्टबिन के लिए रैपिंग बैग, आपके पास हम बैग खाली और ऐसे होने चाहिए। जो भी करें खाएं पिएं, जो भी मतलब भी करें, बारबी करें, सब करें, लेकिन जितना वेस्ट मटेरियल है खुदा के लिए शॉपर में डालें। नियरेस्ट जो भी पॉइंट हो उसके जो कि गार्बेज पॉइंट बनाओ, डस्टबिन बनी हुई है वहाँ पर फेंकें। प्लीज़ इस दफ़ा ये ऐड कर लें कि इस ईद पे हमने जाना है किसी भी सियाती मुकाम पर, हमने गंद नहीं डालना, हमने अपने जो सियाती मुकामात हैं उनको गंदा नहीं करना है। तो ये इंतहाई ज़रूरी काम है जो कि आपने करना है और हर सूरत में करना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास लाजमी होनी चाहिए गाड़ी का टैंक। आप यहाँ से जब जाते हैं फैजाबाद से, यहाँ पर आपको एक पेट्रोल पंप मिलता है। इसी तरह एक्सप्रेसवे पे यहाँ पर भी आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, पुरानी जीटी रोड के ऊपर भी पेट्रोल पंप बन गया है। लेकिन बेहतर तो यही है कि आप यहाँ पर जहाँ से टर्न करते हैं तो यहाँ पर पेट्रोल पंप है, इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है, आप टैंक फुल करा लें। यहाँ पर आगे भी फिर आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ से टैंक फुल कराने के बाद आप पूरे इलाके में घूम फिर के वापस यहाँ पर आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चाहे कोई भी गाड़ी हो वो वापस आ सकती है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी आपको जहाँ मौका मिले गाड़ी का टैंक फ्यूल फुल करा ले। रश की सूरत में हो सकता है गाड़ी आपकी 4 घंटे 5 घंटे स्टार्ट रहती है, फंस जाती है तो फ्यूल जरूरत पड़ सकता है। जो भी नियरेस्ट पॉइंट है गाड़ी का टैंक आपने फुल रखना है, हर सूरत में फुल रखना है।
किसी भी जगह टूरिस्ट पुलिस मौजूद है, लोकल ट्रैफिक वार्डन मौजूद होते हैं, किसी भी मालूमात के लिए जाके जहाँ पर आपको शक पड़ जाए कि आगे कुछ पैनिक क्रिएट है, तो उनसे आप मालूमात दे के पहले ही सेफ साइड पे होकर किसी जगह पे आप क्याम कर लें। उसके लिए आपके पास चटाई भी होना जरूरी है, कारपेट हो जाए, चटाई हो जाए, जहाँ पे आप अपना डेरा लगा लें और सुकून से बैठे। जरूरी नहीं कि गाड़ी में ज्यादा देर बैठा जा सके। इसके अलावा जो सबसे अहम बात एक और जो बड़ी ज़रूरी है, जो कि मैंने आखिर तक आपके लिए संभाल के रखी है, आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको मिलेगी, और वो ये है कि जब अपना सफ़र शुरू करें अल्लाह रसूल का नाम लेके शुरू करें, दुआ करें, सफ़र की दुआ करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएँ। और फिर आप देखेंगे कि आपके सफ़र में कितनी खूबसूरती आती है। और खूबसूरत जगह को देखते हुए सुबहान अल्लाह लाजमी कहें और अपने रब का शुक्र अदा करें कि उसने कितनी खूबसूरत जगह दी है। देखें, कोई भी जगह बुरी नहीं होती, वहाँ के लोगों का रवैया बुरा अच्छा होता है। मरी के हवाले से लोग मेरे बड़े कमेंट करते हैं, मरी के लोगों का अगर रवैया बुरा है तो उसमें मरी का कसूर नहीं है, गलियात का कसूर नहीं है, उसमें कुछ हमारी गलतियां हैं, कुछ उनकी गलतियां हैं। उन गलतियों को दरगुजर करते हुए मैंने आपको जो प्लान दिया है इसके मुताबिक चले, इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे अल्लाह ना चाह तो सत्य भी खैरी होगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। जो सवाल रह गए हैं, जो बातें रह गई हैं मेरी बताने वाली, वो उन सवालात की रोशनी में और वीडियो में बना दूंगा और आपको वो चीज़ें बताएंगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिए।